जनाब, आज का टॉपिक है जी ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, और ज़्यादातर तो 9th की रिवीजन ही है जनाब। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है और वो 3 फ्लोरीन के एटमों से उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 अदर। बोरॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2 एंड 3। तो बोरॉन को मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, बोरॉन को मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 5 में से जो 3 हैं वो 3 अदद इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन पूरा कर रही हैं। हर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको नहीं याद, 9th में याद नहीं हुआ तो अब कर लें। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसी तरीके से यहाँ मैंने एक बनाया, फिर मैंने पेयर बनाया, फिर एक मैंने पेयर बनाया, फिर मैंने एक पेयर बना दिया। तो 3 अदद पेयर्स बनाने और एक अकेला इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो टोटल 7। 3 पेयर्स, एक अकेला, इसी तरह एक अकेला, तो 3 अदद पेयर्स बना दें। अब जो सेंट्रल एटम है वो बोरॉन ने एक बॉन्ड इस फ्लोरीन से बनाया, इसने बनाया इससे, और इस बोरॉन ने इस फ्लोरीन से बना लिया। अब हर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में 8 होने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पूरे हो गए। लेकिन जो सेंट्रल एटम है बेचारा, उसमें अभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जो सेंट्रल एटम है BF3 का, जो बोरॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिसिट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है इसमें। अब ये कह देता है कि अफजल भाई कुछ करें, मेरे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से अरेंज करवाएं। तो मैंने अरेंज करने के हवाले से मैंने रब्ता किया एमोनिया से, मैंने कहा माशाल्लाह एमोनिया NH3, मैंने कहा एमोनिया माशाल्लाह तेरा जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके इर्द गिर्द यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने, चूँकि इसने 3 की शेयरिंग करनी है, तो आपने इसके 3 जो हैं वो बनाने हैं अनपेयर्ड, और एक आपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देना। अब 3 अदद हाइड्रोजन्स लेकर आने हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती, उसको स्टेबल होना है, ऑक्टेट रूल है। तो यहाँ हर फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया, बोरॉन का नहीं हो सका। इसी तरह यहाँ अब हाइड्रोजन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो नाइट्रोजन ने एक शेड पेयर इसके साथ बनाया, एक इसके साथ और एक इसके साथ बनाकर, तो नाइट्रोजन ने अपने अंदर कितने कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कर लिए। तो नाइट्रोजन ने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया। उधर से हाइड्रोजन ने अपने केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं, तो उसने भी कर लिया 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो मैंने एमोनिया से रब्ता किया, मैंने कहा एमोनिया, कहने लगी जी अफजल भाई, मैंने कहा देख, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिसिट है, उसमें कमी है। यहाँ मैंने आई लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिसिट है। तो मैंने कहा बच्चे, तेरे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन में एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है। एमोनिया ने कहा हाँ जी बिल्कुल है। तो मैंने कहा देख, अपने सेंट्रल एटम के इस लोन पेयर का तूने क्या करना है। कहने लगी अफजल भाई जिस तरह आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, हुक्म करें आप। मैं कहा देख बेटा, तू ना अपना इस लोन पेयर इस बोरॉन के साथ शेयर कर ले, क्योंकि उस बेचारे के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, एक बोरॉन ने, एक फ्लोरीन ने, एक बोरॉन ने, एक फ्लोरीन ने, एक बोरॉन ने, तो जनाब वो है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द बॉन्डेड एटम डोनेट करे, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक अकेला एटम डोनेट करा दूसरे को, तो उस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरे एमोनिया, मेरे बच्चे,
तुझे अल्लाह ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बनाया है, तुझे अल्लाह ने डोनर बनाया है। तेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तेरा ऑक्टेट रूल भी मुकम्मल है, और ये जो लोन पेयर है यहाँ भी पड़ा रहता है अंदर, तो मेरे बच्चे ये लोन पेयर उसको क्या कर दें, डोनेट कर दें। इन दोनों ने ये अमल जब कर लिया तो अब जनाब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया बोरॉन को, जो कि BF3 का हिस्सा था, BF3 का हिस्सा था, और इस NH3 ने अपना लोन पेयर नाइट्रोजन के लोन पेयर को किसको दे दिया, BF3 को। और इस तरह ये दोनों अब आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना देंगे एक कंपाउंड। मेरे बच्चों, ल्यूइस कहता है हर वो केमिकल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की हैसियत रखता है वो बेस है। तो अब ये है ल्यूइस की बेस। तो एमोनिया जो है वो ल्यूइस की बेस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि ल्यूइस के मुताबिक वो एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो। तो अब BF3 ल्यूइस का एसिड बन गया और एमोनिया ल्यूइस की बेस बन गई। तो ये एग्जाम्पल बुक में भी है, मैं ज़रा बुक खोलकर आपको दिखा दूं। ये रही जी। तो ये है वो नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट कर रहा है BF3 के सेंट्रल एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है। ये इसको डोनेट कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप बन रही है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ल्यूइस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है। ल्यूइस के इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि आर्हीनियस हाइड्रोजन आयन की बात करता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड होने के लिए प्रोटॉन की शर्त रखता है। ल्यूइस ने कहा कि जनाब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने को नहीं, लेकिन फिर भी वो एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि वाई वॉज देयर अ नीड ऑफ ल्यूइस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर लिमिटेड। उनकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड से मुराद उनकी लिमिटेशन है, उनकी एक हद है। वो ये है कि वो सब्सटेंसेस विच कंटेन प्रोटॉन्स हैं, बस वो प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द ही लगे हुए हैं। तो G.N. ल्यूइस ने 1923 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट किस डेट में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि 1923 में G.N. ल्यूइस ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे प्रपोजल इसका रखा। प्रपोज से मुराद आगे प्रपोजल रखना। अ मोर जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस था ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड वो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल या फिर आयन है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। जबकि बेस एक ऐसी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है या आयन है, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी आप सुन चुके हैं, BF3 और NH3 की कहानी, जिसमें NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के हिसाब से बेस है और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के हवाले से एसिड है। ब्ला 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 इसको खुद पढ़ लेना। तो सेंट्रल एटम यहाँ बोरॉन है और इधर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। अब अगली एग्जांपल मैं आपको करवा दूँ। तो अगली एग्जांपल और ज़्यादा इजी है। मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उस हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक माइनस एक प्लस को कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन से ये वाला इलेक्ट्रॉन छीन लूँ तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा। अब मैंने इस हाइड्रोजन जिस पर H+ चार्ज है, मैंने इससे पूछा कि मेरे मुन्ने तेरे ख्वाबों ख्यालों में क्या चलता है, तेरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगा अफजल भाई मेरी ख्वाहिश है मेरा भी एक केशल हो जिसमें दो नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों, जिसमें दो नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों। मैं कहा अच्छा, तो तू मेरे बच्चे, तू हाइड्रोजन आयन, तू तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर निकला, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, कहने लगा अफजल भाई नाम पूरा बोला करें। मैं क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो ल्यूइस एसिड होता है। कहने लगा अब हुई ना बात, तो ल्यूइस एसिड हूँ मैं, तो मेरे लिए भी किसी बेस का बंदोबस्त कर दें। मैंने फिर कॉल की एमोनिया को, मैंने कहा एमोनिया अल्लाह ने तेरे विच एक लोन पेयर पाया मेरा पुत्र, तेरे सेंट्रल एटम के कोल एक लोन पेयर है। एमोनिया ने कहा हाँ जी है। और मैं कहती है तेरा की जाना ही, ए वाला एक जड़ा लोन पेयर है, ए इसके साथ शेयर कर ले।
क्या कर ले, शेयर कर ले। अमोनिया ने कहा जो हुक्म भाईजान, ले जनाब। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। फिर अमोनिया ने कहा अफजल भाई ने गल पूरी करिया करो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मैं कौन हाँ? मैं कहा तू माशाल्लाह तीरा नहीं, तू ल्यूइस बेस है। तो ल्यूइस बेस जब ल्यूइस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देती है तो नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको एडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? एडक्ट। अब सुने, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस सारे के ऊपर आ जाएगा। तो इस सारे के ऊपर क्या आ गया? इसका पॉजिटिव चार्ज। ये बन चुका एमोनियम आयन, एमोनियम NH4+1 आयन बन गया। तो जनाब ये थी कहानी अगली एग्जाम्पल की। तो दोबारा इसकी देख लेते हैं। द कैट आयन्स दैट इज प्रोटॉन इटसेल्फ, या कोई मेटल का जो आयन होता है वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन का एक नन्ना सा ख्वाब है कि KCl हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, एक्ट एज एन एसिड, जबकि अमोनिया माशाल्लाह अपने लोन पेयर की वजह से एक्ट एज ए ल्यूइस बेस। अब वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एडक्ट। तो आपने कहना है द प्रोडक्ट ऑफ एनी ल्यूइस एसिड एंड बेस, जो प्रोडक्ट बनता है ल्यूइस एसिड और बेस का, इज अ सिंगल स्पीशी, वो एक सिंगल कंपाउंड बन जाता है, जैसे क्या बोलते हैं? एडक्ट कहते हैं। तो ये एडक्ट की डेफिनेशन मार्क कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और मेरे बच्चों इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपने इसकी एग्जाम्पल ज़रूर देनी है, या ये वाला एडक्ट बना देना या ये वाला एडक्ट बना देना। तो अगर आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन, लिख लीजिएगा कि एक्सप्लेन ल्यूइस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ल्यूइस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो यानी कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो आपने इसकी पूरी एक एग्जांपल दे देनी है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। तो जनाब वो कह रहा है, सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट इज द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखे कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो कहना है जनाब जब एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे तो नतीजे में बनने वाला जो चीज़ होगी वो न्यूट्रल होगी, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। हुण सानू पता भाईजान कि एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। सानू ये भी पता है कि बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। दस इट इज़ एविडेंट, एविडेंट से मुराद अब ये बात नुमाया है, दैट एनी सब्सटेंस विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं है, इट कैन एक्ट एज अ ल्यूइस बेस। जबकि ऐसी सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसका आखिरी ऑर्बिट जो है वो एम्प्टी हो या जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इट दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, वो ल्यूइस एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूइस एसिड्स और बेसिस आर गिवन बिलो। ल्यूइस एसिड्स, तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स। इसकी पहली मिसाल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, FeCl3। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इन सब में इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है जनाब, इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या है? कमी है। तो जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो उसका माशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है कि वो ल्यूइस एसिड बने। तो लिहाजा द सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम। देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 की कमी है, तो देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब दूसरी तरफ आ जाए तो मेरा बेटा अगला पॉइंट कहता है सिंपल कैटायंस, जैसे कि H+ था, सिंपल कैटायंस कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स एज वेल। तो एक तो आपने बेटा ये मॉलिक्यूल्स की मिसालें देनी है, ये वाले मॉलिक्यूल्स की, और जो दूसरी मिसाल आपने देनी है वो कैटायंस की देनी है। लेकिन इसमें भी याद रखना कि आगे कैटायंस की 2 किस्में हैं। सो दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैटायंस सच एज अन्ना काका, यानी कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो पुत्र इन्हें आप ल्यूइस एसिड नहीं कह सकते। याद रखिएगा, ये आपको MCQ आना है कि क्या सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस जो कि कैट आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, कैट आयन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस, क्या ये भी ल्यूइस एसिड्स हैं? तो आपने कहना है जी नहीं, क्योंकि इनकी वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि कैट आयंस जैसे सिल्वर आयंस हो गया और हाइड्रोजन आयंस हो गया, दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर सिल्वर आयन एंड हाइड्रोजन आयन आर दोज कैट आयंस विच कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स, विच कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स। अब आ जाए ल्यूइस बेसिस क्या है। तो ल्यूइस बेसिस वही हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर हो डोनेट करने के लिए।
तो जनाब न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन, अच्छा ये न्यूट्रल पहली शर्त हो कि उनके ऊपर चार्ज कोई ना हो, न्यूट्रल स्पीशी हो हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर, एक अदद लोन पेयर लाजमी हो जो किसी और के साथ शेयर्ड नहीं है। एग्जाम्पल एमोनिया, ये रीजिए एमोनिया, तो एमोनिया के ऊपर देखें 2 डॉट्स बने हुए हैं यानी कि ये लोन पेयर है। दूसरी एग्जाम्पल है जी एमाइंस, ये राजी एमाइन जिसमें NH2 ग्रुप हो, ये R जो है ये कोई CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। एंड एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में हाइड्रोजन और एक तरफ आपका एल्काइल रेडिकल है, मैंने कहा है CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, ये अगले चैप्टर में बात होगी। इसके ऑक्सीजन पर 2 अदद लोन पेयर्स हैं, तो जी हाँ ये सारे ल्यूइस की बेसिस हैं। फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ या आयन आयंस, आयन आयंस क्या होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हों, एग्जाम्पल क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी ल्यूइस की बेसिस हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हैं, ये याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्हीनियस का एसिड कौन जो हाइड्रोजन आयन दे, बेस कौन जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो डोनेट कर सके प्रोटॉन, जो एक्सेप्ट कर सके प्रोटॉन, जबकि ल्यूइस जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर हो और ये इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आएगा गिव डिफरेंसेस बिटवीन आर्हीनियस एसिड्स, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ल्यूइस एसिड एंड गिव डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस या ल्यूइस बेस, या डिफरेंशिएट द एसिड्स एंड बेसिस ऑफ आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड ल्यूइस। अगली वीडियो में आपको ये वाला ग्रीन बॉक्स और ये वाली प्रॉब्लम कराई जाएगी, दैट इज टेस्ट योरसेल्फ 10.1।